तो किसी भी जगह को हम कैसे यहाँ पर चिन्हित करेंगे या बताएंगे कि कौन सा महाद्वीप कहाँ पर उपस्थित है, कौन सा महासागर कहाँ से कहाँ तक है, इसको हम कैसे दर्शाएंगे पूरी पृथ्वी पर। तो इसीलिए पृथ्वी को अलग अलग भागों में बांटा गया है, ठीक है, रेखाओं के माध्यम से। और वो रेखाएं कौन सी है? अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। आड़ी जो रेखाएं होती है उसे अक्षांश रेखाएं कहते हैं, खड़ी जो रेखाएं होती है उसे देशांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है। तो देखो हम सबसे पहले देखेंगे अक्षांश रेखाएं, ठीक, जो बिंदु यहां ले लो, ये है अक्षांश रेखा, ठीक है। इसको आप, ये जो है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे हम क्या कहते हैं? विषुमत रेखा। विषुमत रेखा इसे कहेंगे, विषुमत रेखा या भूमध्य रेखा, और अंग्रेजी में बोले तो इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर जो दो बराबर भागों में पृथ्वी को बांटती है, ठीक है। यहां देखो भूमध्य, इसी से स्पष्ट होता है कि ये जो इस भूमि है, पूरी जो पृथ्वी है, इसको मध्य मध्य से काटती है, ठीक है। ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, एक है उत्तरी गोलार्ध, एक है दक्षिणी गोलार्ध। ये जो है ये रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, समझ रहे हो? ये रेखा सीधी, ये जो, ये मत समझना ये बस ऐसे ही सीधी है, ये अराउंड है, ये एक वृत्त है, गोल वृत्त, क्योंकि पृथ्वी गोल है। हाँ, पृथ्वी अगर गोल है तो ये पृथ्वी के चारों ओर घूमेगी, ठीक है, यहां से यहां तक। अब ये होती है 0 डिग्री पर। कितने डिग्री पे होती है? 0 डिग्री पर। विषुमत रेखा 0 डिग्री पे होती है, ठीक है, 0 डिग्री पे। अब जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे, ठीक है, ऐसे ही वृत्त बनते जाएंगे। ये वृत्त है, गोल वृत्त। तो इस भाग को हम कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध और उसको हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। ये जो है 0 डिग्री पर होती है। जैसे जैसे हम दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ेंगे, ये 90 डिग्री तक है, दक्षिणी ध्रुव की ओर 90 डिग्री, उत्तरी ध्रुव की ओर 90 डिग्री, ठीक है, यानी कि 180 डिग्री पर रहती है रेखाएं, विषुमत रेखा। विषुमत रेखा तो एक ही है, अक्षांश रेखाएं, ठीक है, ये सभी अक्षांश रेखाएं, ये इसकी प्रमुख रेखा है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, ठीक है। अब हम अगर रेखाएं हम खींच सकते हैं, और भी खींच सकते हैं, बहुत सारी खींच लो, है। ये कुल रेखाएं कितनी होती है? अक्षांश रेखाएं कुल 181 होती है, क्या? कितनी? 181 रेखाएं होती है, और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव की ओर और 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव की ओर, ठीक है। अब यहां पर एक और रेखा आती है, ये इसको हम मानेंगे 23 सही 1/2, यानी कि 23.5 डिग्री पर। ये कौन सी रेखा है? हमें पता है कि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पर। किसे किसे मालूम है? किसे मालूम है? पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है नहीं मालूम है? पृथ्वी झुकी अंतर है, तो वह 23.5 डिग्री झुकी अंतर है। तो मान लीजिए 23.5 डिग्री पर जो कोण आएगा, ठीक है, ये नीचे की रेखा ने बोलांगा मकर रेखा, मकर रेखा, और ये कर्क रेखा, ठीक है, है गोल पृथ्वी के। अब देखो जैसे जैसे नीचे आएंगे, है ना, ये छोटे होते जाएंगे, वृत्त छोटे होते जाएंगे, छोटा होगा नहीं वृत्त, है ना, एंड में ज्यादा बिल्कुल एक बिंदु पे सिमटी जाएंगे, 80 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। यहां से 0 से अगर हम उत्तर की ओर चलेंगे, क्यों? यहां से अगर हम उत्तर की ओर चलेंगे, ठीक है, यहां अगर हम विषुमत रेखा पर खड़े हैं तो हम कहां पर खड़े हैं? 0 डिग्री पर, बिल्कुल पृथ्वी के मध्य में खड़े हैं, ठीक है। यहां से हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, वो यहां से कुछ भी अपने हिसाब से मान लो, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री और 90 डिग्री, 90 तक इधर, 90 इधर, कुल कितने कोण होता है विषुमत रेखा का? 180।
180 डिग्री, रेखाएं होती है 181। हाँ, 180 डिग्री पर जो अक्षांश रेखाएं 180 डिग्री पर होती है, ठीक है। ओके, 23.5 डिग्री पर दक्षिणी ध्रुव की ओर क्या होता है, मकर रेखा। कर्क रेखा उत्तरी ध्रुव की ओर 23.5 डिग्री पर है, यानी कि 23 सही 1/2, और मकर रेखा 23 सही 1/2 पर स्थित है, ठीक है। ये मकर रेखा और कर्क रेखा, ये जो कर्क रेखा है ये भारत से होकर भी गुजरती है, पता है। कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, भारत के मध्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। देखो ये जो रेखाएं हैं, क्या ये पृथ्वी पर वास्तविक रूप में खींची गई है? ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है। ये मैप पे, ग्लोब पे दर्शाई जाती है, जिससे हम जगह का सही सही अनुमान लगा सके। 0 से 1 डिग्री के मध्य की जो दूरी होती है वो लगभग 111 किलोमीटर की होती है। अगर हम विषुमत रेखा 0 से अगर 1 डिग्री, ये सब डिग्री के रूप में, ये रेखाएं खींची हुई इतनी ही नहीं है, और भी है, ठीक है, बताने के लिए मैंने कम खींची है। तो अगर 0 से 1 डिग्री के मध्य हम आते हैं तो उसके बीच की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, लगभग 111। 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर, लगभग बोल रहा हूं मैं ना, लगभग। ये जो दूरी है लगभग 111 किलोमीटर होगी। जैसे जैसे हम दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ेंगे ये दूरी में परिवर्तन आएगा, ठीक है। जैसे ही हम उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो दूरी में परिवर्तन आएगा, ठीक है। लेकिन हम लगभग मान लेते हैं कि 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर, ठीक है। ये ठीक है। देखो सूर्य का सीधा प्रकाश जो है विषुमत रेखा पर पड़ता है, इसलिए इसके आसपास के देशों में, विषुमत रेखा के आसपास रहने वाले जो देश हैं वहां पर ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है। जैसे जैसे हम दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं ठंड बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं ठंड बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहाँ तिरछा जाता है, ठीक है। इसीलिए वहां पर जो धूप है वो बहुत कम होती है, गर्मी बहुत कम हो जाती है। रेखाओं से सारी गणनाएं होती है, इन्हीं रेखाओं से समय की गणना होती है, तिथियों की गणना होती है, मौसमों की गणना होती है, ठीक है। सारी गणनाएं इन्हीं रेखाओं पर आधारित है। उत्तर देशांतर रेखा जो 0 डिग्री पर है इसे क्या कहेंगे, प्रधान यामयोत्तर, ठीक है। जिसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, जिसको अंग्रेजी में मेरिडियन बोलेंगे, ठीक है, मेरिडियन। ओके, ये प्रमुख रेखा है जो 0 डिग्री पर उपस्थित है, ठीक है। देशांतर रेखा है, यहां देखो कि जो अक्षांश रेखा की जो प्रमुख रेखा थी, विषुमत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, वो पृथ्वी को केवल इक्वेटर ही, यानी कि जो भूमध्य रेखा है वही पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। यहां पर प्रत्येक देशांतर रेखा पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटती है, ठीक है। इसीलिए इनको महान वृत्त या ग्रेट सर्किल कहा जाता है, ठीक है। ये पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटती है, हर रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। इसकी जो प्रमुख रेखा है 0 डिग्री पर, वो कौन सी है, प्रधान यामयोत्तर रेखा, ठीक है, मेरिडियन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये रेखाएं 360 डिग्री में है, पश्चिम की ओर 180 और पूर्व की ओर 180। जो इस साइड की जो देशांतर रेखाएं हैं उनको क्या कहेंगे, पश्चिमी देशांतर, और इस साइड की जो है उसे क्या कहेंगे, पूर्वी देशांतर, ठीक है। इधर की रेखाओं को पूर्वी देशांतर, इधर की रेखाओं को पश्चिमी देशांतर कहेंगे। ये जो प्रमुख रेखा है ये कहां से गुजरती है, ये लंदन के ग्रीनविच क्षेत्र से गुजरती है। ब्रिटेन का जो लंदन है राजधानी, वहां के ग्रीनविच क्षेत्र से गुजरती है ये रेखा, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण रेखा है, इसी से समय का निर्धारण होता है, ठीक है। सारे जो देश है वहां समय अलग अलग होता है। आज कहीं सवेरा है तो कहीं सूर्यास्त हो जाएगा, कहीं रात है तो कहीं दिन होगा, ठीक है। तो ये है उत्तरी, ये क्या है, देशांतर रेखा है, ठीक है। ये जो है 0 पर उपस्थित है, इसको हम लिख देते हैं 40, 20 को अंतर रख लो, 20,
40, 60, 80, 100, 120, 140 है आणि प्रकार ते देख लीजिए होती 20, 40, 60, 80, 100 120, 140, 160, 180। ठीक है। देशांतर रेखा की जो प्रमुख 0 डिग्री पर उपस्थित रेखा है वो कौन सी है? प्रधान याम्योत्तर। और वो जो पूर्वी देशांतर है 180 तक है, ठीक है, वो रेखा 180 डिग्री तक है। जो पश्चिमी देशांतर है वो 180 डिग्री तक है। कुल मिलाकर कितने डिग्री पर है ये? 360 डिग्री। ठीक है। अब इसी से जो ये जो रेखा है प्रमुख रेखा, इसी से जो है पूरे विश्व में समय का निर्धारण होता है। ठीक है। यहां से देखो, यहां से 1 डिग्री पृथ्वी कैसे घूमती? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए सूर्योदय पूर्व से होता है। ठीक है। सूर्य को यानी कि जो पृथ्वी जब घूमेगी तो 1 डिग्री पर 1 डिग्री घूमने के लिए उसे 4 मिनट की आवश्यकता होगी। 1 डिग्री देशांतर को पार करने के लिए 4 मिनट की आवश्यकता होगी। ठीक है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने के लिए 1 डिग्री देशांतर को पार करने के लिए कितना समय लगेगा? 4 मिनट। इसी प्रकार 15 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने के लिए 1 घंटे का समय लगेगा। ठीक है। 15 डिग्री देशांतर को पार करने के लिए कितना समय लगेगा? 1 घंटा। ठीक है। 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर रेखाएं पार हो जाएगी। ठीक है। आणि प्रकार ते आप जोड़ लो कि 15 डिग्री में अगर 15 डिग्री में 1 घंटो वही तो 180 डिग्री यानी कि आधी पृथ्वी पार करवा में कतो समय लगेगा? पूर्वी देशांतर पार 12 घंटा आणि लिए 24 घंटा में दिन रात हुए। ठीक है। अभी समझ में, क्योंकि 12 घंटा में आधी पृथ्वी पार करेगा, 12 घंटा में आधी पृथ्वी पार हो जाएगा। अपना मालूम है 24 घंटा में पूरी घूमी जाए तो 12 घंटा में आधी घूमेगा नहीं, आधी घूमेगा ना 12 घंटा में, 12 ओवर में पूरी घूमी जाएगा। आणि लिए 15 डिग्री देशांतर रेखा पर 1 घंटा लगता है। ठीक है। अगर